काल भक्षक, समय खाने वाली घड़ी। उत्तराखंड के चमोली कस्बे में, जहां समय उल्टा चलता था, घड़ियां पीछे टिक टिक करती थी और कैलेंडर तारीखें उलट देता था, एक घड़ीसाज ईशान वर्मा रहता था। उसकी आंखें काम करते समय रहस्यमयी चमक बिखेरती थी और उसके हाथ समय के नियमों को चुनौती देते थे। कस्बे वाले फुसफुसाते थे कि ईशान ने काल भैरवनाथ से सौदा किया था। उसकी दुकान चमोली के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली में ऐसी घड़ियों से भरी थी जो समय को नियंत्रित करती थी। एक तूफानी रात, जब गंगा का किनारा काले बादलों से घिरा था, ईशान ने अपनी अनोखी कृति काल भक्षक का अनावरण किया। इस घड़ी का चेहरा शून्य जैसा भंवर था, सुइया हड्डी सी दिखती थी और पेंडुलम बद्रीनाथ की घासी हरी रोशनी से धड़कता था। ईशान ने दावा किया कि यह पल खा सकती है और नई वास्तविकताएं बना सकती है। कस्बे वालों ने हंसी उड़ाई, पर ईशान गंभीर था। मध्यरात्रि को उसने काल भक्षक को चाबी दी। हवा भारी हो गई, हवेली धुंधली पड़ी और घड़ी ने दिल की धड़कन व रुद्रप्रयाग की हवासी आवाज निकाली। बाहर जमा लोग सन्न रह गए जब उनकी परछाइयां विकृत आकृतियों में बदली। तभी पास में खेल रही राधा, पुजारी रामलाल की बेटी, गायब हो गई, बिना किसी निशान के। ईशान ने बुदबुदाया, यह शुरू हो गया। अगले दिन चमोली में सब कुछ गलत लगने लगा। सूरज देर से उगा, पक्षी उल्टा उड़ने लगे, लोगों की यादें बिखरने लगी। पंडित श्यामलाल ने कहा कि उनकी शादी कभी नहीं हुई, पर उनकी बहू ममता पूजा की थाली थामे रो रही थी। मंदिर और हवेलियां कभी खंडहर, कभी नई दिखने लगी। काल भक्षक की टिक टिक तेज हो गई, जैसे वह समय खा रही हो। राधा की मां ममता ने कस्बे वालों को इकट्ठा कर हवेली की ओर कूच किया। ईशान ने दरवाजा बंद कर चीखा, यह हमें बेहतर बना रही है, लेकिन लोग डर गए। रात होते होते लोग गायब होने लगे। रामू चायवाला, अध्यापिका सरिता, हर बार काल भक्षक की टिक टिक और तेज होती। गंगा उल्टी बहने लगी, बद्रीनाथ मंदिर के घंटे चुप हो गए। ममता हवेली में घुसी। ईशान काल भक्षक के सामने खड़ा था, उसकी आंखें हरे रंग से चमक रही थी। यह समय को खा रही है, उसने कहा। घड़ी के भंवर में राधा की धुंधली छवि दिखी, जैसे वह किसी और युग में फंसी हो। ममता ने हथौड़ा उठाकर घड़ी पर मारा। एक विस्फोट सी आवाज गूंजी, लेकिन घड़ी नहीं टूटी। भंवर बड़ा हुआ और ममता को निगल गया। सुबह चमोली खाली था। न लोग, न गंगा की लहरें, सिर्फ काल भक्षक की टिकटिक, जो बद्रीनाथ की पहाड़ियों में गूंज रही थी। कहते हैं, काल भक्षक आज भी समय खा रही है। चमोली जाने वाला कोई नहीं लौटता। रात में गंगा के किनारे राधा की हंसी सुनाई देती है, या शायद वह काल भक्षक की चीख है।